हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? या कोरोना है करके घर में खाली बैठ के लूडो ही खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं? देखिए, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस आपदा की घड़ी को क्या कीजिए, अवसर में बदलिए। और इस आपदा की घड़ी को अवसर में बदलने का सबसे अच्छा मौका किन के लिए है? तो है प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, CGPSC की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, या UPSC जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। इससे अच्छा अवसर और इससे अच्छा मौका आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों बोला मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तैयारी के लिए क्या चाहिए रहता है हमको? तो तैयारी के लिए हमको चाहिए रहता है एक समय और दूसरा रहता है गाइडेंस। ठीक है, तो गाइडलाइन के बिना समय का कोई मतलब नहीं है और समय के बिना गाइडलाइन की कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपके पास भरपूर समय है लेकिन एक गाइडलाइन नहीं है आपके पास, तब भी आप तैयारी, आपकी जो तैयारी है वो सही दिशा में नहीं होगी, व्यर्थ रहेगी पूरी तैयारी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसी तरह से अगर आपके पास गाइडलाइन तो है लेकिन आपके पास 1 घंटे का भी समय नहीं है तो भी तैयारी का व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है ना। तो देखिए, इस लॉकडाउन में आपको क्या मिला? देखिए, आपको तैयारी के लिए कम से कम मिनिमम 3 से 5 घंटे चाहिए ही चाहिए। इससे कम में अगर तैयारी सोचोगे तो नहीं होगा। मिनिमम 3 से 5 घंटे आपको डेली पढ़ना है अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए, ये जो समय है लॉकडाउन का, इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है? समय मिल रहा है ना। आपको जितना समय चाहिए उतना समय मिल रहा है। वो कैसे? अभी आपके कोई फ्रेंड्स आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे, कोरोना है, डर है। दूसरा, कोई नई मूवी नहीं जाएंगे अभी आप, मूवी वगैरह में 3 घंटे का समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। नेक्स्ट है, आप किसी भी फैमिली फंक्शन में, है ना, अभी कोई भी फैमिली फंक्शन नहीं होगा, फैमिली फंक्शन हो भी रहा है तो आपको नहीं जाना है अभी उसमें। घर वाले खुद आपको कहीं बाहर नहीं भेजने वाले हैं, तो आपके पास 24/7 आवर है जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है? अपनी तैयारी को देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे ही फोकस करनी है आपको। ठीक है, अब दूसरा आता है गाइडलाइन। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जिसके द्वारा आपको क्या मिल रही है? गाइडलाइन मिल ही रही है ना। जो लोग ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लिए हैं उनके लिए कि उनको क्या गाइडलाइन मिल रही है। तो आप इस आपदा की घड़ी को किससे बदल सकते हैं? अवसर में बदल सकते हैं। हाँ, जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि अभी तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है, अभी पढ़ के क्या मतलब है, तो मैं बोलूँगा उनसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं जब से सरकार बनी है कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, बेरोजगारी बढ़ रही है ना। तो सरकार पे क्या बन रहा है? दबाव बनते जा रहा है वैकेंसीज के लिए। तो सिंपल सी बात है, आने वाले समय में क्या आएगी? वैकेंसीज आएगी। और आने वाले समय में जब वैकेंसी आएगी, मतलब नेक्स्ट ईयर अगर वैकेंसी आ रही है, तो क्या आप उस समय के लिए तैयार हैं? अपनी वैकेंसी के लिए वैकेंसी आ रही तो उस पोस्टों को पाने के लिए आप तैयार हैं? अब खुद से सोचिए, खुद से मंथन कीजिए, क्या आप तैयार रहेंगे उस समय? तैयार तब रहेंगे जब आप अभी सही ढंग से क्या करेंगे? तैयारी स्टार्ट कर देंगे और तैयारी करते रहेंगे। क्योंकि किसी भी जॉब के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कम से कम 1 ईयर की तैयारी मस्ट है। 1 साल आपको तैयारी में देना ही देना है। बिना 1 साल की तैयारी आपकी क्या है? अधूरी। आप सोचेंगे 2 महीने 3 महीने में अगर मैं तैयारी कर लूँ तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जैसे कभी ACF का एग्ज़ाम आया है ना, ACF के एग्ज़ाम में सिर्फ वही लोग निकालेंगे जो पिछले 7 माह से 8 माह से या साल भर से तैयारी कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसका सिलेबस देखिए, छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ है, पूरे छत्तीसगढ़ को ही पढ़ने में लगभग 1.5 से 2 महीना लग जाता है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली 2 घंटे भी अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं आप, तब भी मिनिमम से मिनिमम एक महीने के समय आराम से लग जाता है। तो 3 महीने तो आपको पहला पेपर ही खा गया, तो बाकी के पेपर के लिए आप क्या करेंगे? साइंस वाला जो दूसरा पेपर है उसकी तैयारी कब करेंगे? ठीक है, तो उसकी तैयारी कब होती है? जब आप पहले से ही तैयारी करते रहते हैं। हाँ, आने वाले समय में अगर एग्जाम आता है, अगर मान चलो ACF का एग्जाम आता है या पटवारी का एग्जाम आता है या और कोई या CGPSC आ रहा है, तो मैं उसके लिए क्या हूँ? पूरी तरह से तैयार हूँ।
इतने दिन में मेरे को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इतने दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, मेरे को आने वाले 1 साल के बाद में एक पोस्ट चाहिए। अगर ये आप सोच के रखें 1 साल में 2 साल में एक पोस्ट चाहिए, ये सोच के रखें और उस अनुसार सब तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको पोस्ट मिलेगी। और नहीं कुएं का मेढक बन के बैठें कि जब वैकेंसी आएगी तब हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, तो भूल जाओ पोस्ट को, कभी नहीं मिलने वाली वैसे में पोस्ट। ठीक है, आपको मिनिमम से मिनिमम 1 ईयर देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप उनके बारे में जानते होंगे, अघोरियों के बारे में। जैसे कि आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CGPSC या UPSC, तो आपको उसके लिए कितना डेडिकेटेड होना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं, क्या, अघोरी। ठीक है, आप अघोरियों के बारे में जानते होंगे, है ना। अघोरी, जब कोई इंसान अघोरी बनने की दिशा में बढ़ता है या उसको अघोरी बनना होता है, तो उसको कई कठिन से कठिन परीक्षाओं से क्या होना रहता है, गुजरना रहता है। और सबसे कठिन परीक्षा रहती है कि उसको लास्ट में नहीं, सबसे शुरू में अघोरी बनने का सबसे पहला कदम होता है उसका कि उसको अपना खुद का पिंडदान करना रहता है। ठीक है, खुद का पिंडदान करना रहता है, मतलब वो दुनिया के लिए माँ बाप परिवार दोस्त यार भाई बहन सबके लिए क्या हो जा रहते हैं, मर जाते हैं। खुद के लिए क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, मतलब आदमी का मरने के बाद पिंडदान रहता है, वो जीते जी ही क्या कर देते हैं, अपना पिंडदान कर देते हैं कि आज क्या मेरे को इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ किस में रहूँगा, ईश्वर की भक्ति में रहूँगा। अघोरी लोग, है ना। मैं साधु संतों वाली बात नहीं करूँ, अभी जो ऐसी साधु संत हो, अघोरी जो हिमालय में जाके तपस्या में लीन रहते हैं, ठीक है, उन अघोरियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनके लिए पूरी दुनिया से क्या हो जा रहा था, नाता तोड़ देते हैं वो। बस यही एक चीज़ आपको भी करनी है, आपको भी अपनी तैयारी के लिए 1 साल के लिए क्या बन जाना है, अघोरी बन जाना है। हिमालय नहीं जाना है, हिमालय नहीं जाना है, लेकिन 1 साल के लिए आपको क्या बन जाना है, पूरी तरह से अघोरी बन जाना है। ना अघोरी मतलब आप पूजा पाठ नहीं बोल रहे हो, है ना। अघोरी मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको अपनी तैयारी को 100% देना, अपनी तैयारी के लिए अघोरी बन जाना है। मतलब आपको अपने 1 साल के लिए क्या कर देना है, पिंडदान कर देना है। आप आने वाले 1 साल तक से मृत हो चुके हैं, किसके लिए, समाज के लिए, किसके लिए, मम्मी पापा के लिए, किसके लिए, दुनिया के लिए, किसके लिए, फ्रेंड्स के लिए। आप 1 साल तक से पूरी दुनिया के लिए क्या हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक, आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे के बीच में आपको डेली क्या करना है, डेली रूटीन से पढ़ाई करना है ना। आप अगर ये कर लेते हैं 1 साल तक, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी दिखनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ कि 1 साल बाद एक बहुत ही अच्छी पोस्ट आपका इंतजार करते रहेगी। IAS IPS जैसे पोस्ट ऐसे ही लिया जाता है जब आप अपनी पढ़ाई के प्रति क्या है, पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। आपकी प्राथमिकता क्या है, ये आपको पहले तय करना रहता है। ठीक है, जब तक आप अपनी प्राथमिकता तय नहीं कर रहे हैं तब तक से आपकी तैयारी अधूरी है। आपकी प्राथमिकता IAS एग्जाम क्रैक करना है या आपकी प्राथमिकता मामा के घर शादी में जाना है। आपकी प्राथमिकता अपनी तैयारी के लिए जो समय दिए हैं या कोचिंग का जो समय है वहाँ जाके कोचिंग अटेंड करना है या दोस्तों के साथ गार्डन में जाके बैठना है। ठीक है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप किसको ज़्यादा अधिक महत्व देते हैं, अपनी तैयारी को या अन्य चीज़ों को। जिस दिन आप अपनी तैयारी को सबसे ऊपर रख लिए उस दिन समझ जाइए आप क्या हो गए, चैन ले लिए। तो सबसे ऊपर में किसको रखना है, तैयारी को रखना है। जिस दिन आप तैयारी को सबसे ऊपर रखेंगे उस दिन पक्का एक चैन ले लेंगे। लेकिन मैंने देखा है, अभी जैसे मेरे पास ही बहुत सारे बच्चे आते हैं, है ना, अभी ऑनलाइन में भी जुड़े हैं कई बच्चे। ठीक है, तो मैंने देखा है बच्चे तैयारी को बाद में रखते हैं, बाकी सब काम को प्राथमिकता देते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। जैसे मैं कोचिंग में जब पढ़ा रहा था, मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, उसी समय कुछ बच्चे ऐसे रहते थे जो छुट्टी मार देते। जब उनसे पूछा जाता था छुट्टी क्यों मारे, नहीं रिलेशन में क्या थी, शादी थी, जाना जरूरी था, दोस्त का बारात गया। मतलब आपको उस क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको वो सब चीज़ें हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। अभी भी जब लाइव क्लासेस चल रही है, मेरी बहुत बच्चे एडमिशन लिए हैं, उस लाइव क्लास में भी आप देखेंगे कि लाइव का अगर टाइम है 5 से 6 के बीच में, तो अगर 40 बच्चे हैं तो कितने बच्चे आएंगे, 10 बच्चे लाइव में आएंगे। बाकी बच्चे कब देखते हैं, बाद में देखते हैं वीडियो। मतलब उस समय आप दूसरे काम को प्राथमिकता दे रहे हैं। लाइव लेने का मतलब क्या है फिर, वो तो वीडियो भी देख सकते हैं आप, रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। लाइव लेने का मतलब क्या है, मतलब आप खुद से सोचिए आप अपनी तैयारी को किस दिशा में ले जा रहे हैं, आप अपनी तैयारी को कितना समय दे रहे हैं, आप अपनी तैयारी को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं, खुद से सोचिए आप, है ना।
ऐसे भी बच्चे, ऐसा नहीं है कि ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैंने 5 बजे क्लास बोल दिया है तो 5:02 में उनका मैसेज या कॉल आता है, सर आज का लिंक अभी तक सेंड नहीं। मतलब वो मोबाइल को पकड़ के बैठे रहते हैं कि ऑनलाइन लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली, मतलब वो अपनी पढ़ाई के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, जैसे ऑफलाइन क्लास में देखा था, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पहुँचने से पहले ही कहाँ आ जाते थे, क्लास आ जाते थे, है ना। वो अपनी तैयारी को क्या है, पूरी दिशा देते हैं, ठीक है, मतलब अपनी तैयारी के प्रति पूरे डेडिकेटेड हैं। तो जिस दिन आप भी अपनी तैयारी के लिए पूरी डेडिकेटेड हो जाएंगे, आप बिल्कुल एक पोस्ट पाएंगे, ठीक है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लास में जो है लाइव हो रही है क्लासेस, और क्लास जो है उसकी कुछ मिनिमम फीस रखी गई है। फीस इसलिए रखी गई क्योंकि फ्री की क्लासेस की कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, एकदम मिनिमम फीस रखी गई है। रीजनिंग के लिए मात्र आपको 765 रुपये देना है, जहां आप मंथली 800 रुपये देते थे वहीं आपको 700। देखिए मेरी क्लास में तो ऑफलाइन में भी रीजनिंग और मैथ्स से क्लास जो थी बिल्कुल फ्री थी, ठीक है। मैं बच्चों से रीजनिंग मैथ्स की क्लास की फीस नहीं लेता था, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, कुछ खर्चे होते हैं, है ना, क्या रहते हैं। और अगर मैं इसको फ्री में देता हूँ आपको तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी फीस देकर भी बच्चे क्या है लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, कई लोग बाद में वीडियो देखते थे। तो फीस नहीं दिए रहेंगे तो कौन आएगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए क्या है, फीस बहुत ज़रूरी है ना। इसे एकदम मिनिमम फीस रखें हम, 765 रुपये फीस है। आप 765 का गूगल पे या पेटीएम कीजिए मेरे मोबाइल नंबर पे और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। आपको लाइव क्लास की लिंक डेली सेंड कर दी जाएगी। इसी तरह केमिस्ट्री वगैरह का भी है, तो केमिस्ट्री का 320 रुपये है, फिजिक्स का 320 रुपये है मात्र, ठीक है। तो आप एक सारी क्लासेस क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। जो भी गाइडलाइन चाहिए, जो भी मदद चाहिए, आप एनी टाइम कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे से जो भी हो पाएगा मैं आपको बिल्कुल करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं भी लगभग 3000 बच्चों को फ्री में पूरे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना। फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपको भी अगर कोई जानकारी चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।